हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरियादर सेंट्रल कॉलेज चौमा मथुरा का अध्यापक केशव देव आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे आज हम। देखिए, मैंने आपको 1.1 और 1.2 के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप मेरी वीडियोज़ देख लें। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है 1.3 का। मान लीजिए कि एफ सच दैट 1, 3, 4 से 1, 2, 5 यानी कि 1, 3, 4 से 1, 2, 5 तक ये मैपिंग दे रखी है, तथा जी सच दैट 1, 2, 5 से 1, 3 और एफ इजकल टू क्या दे रखा है 1 से 2 में दे रखा है, और 3, 5 यानी कि 3 से 5, 4, 1 यानी कि 4 से 1, ये आपकी मैपिंग दे रखी है। और जी की क्या दे रखी है 1, 3 यानी कि 1 से 3, 2, 3 यानी कि 2 से 3 और 5, 1 यानी कि 5 से 1। ये एफ और जी दे रखे हैं आपको। द्वारा प्रदत्त गॉफ ज्ञात करना है। अब ये गॉफ क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ पूछ लिया आपको, ऐसा लगेगा अटपटा सा नाम कि ये गॉफ क्या चीज़ होता है, गॉफ क्या चीज़ पूछ लिया। देखो, आपको इस क्वेश्चन के द्वारा मैं बता दूंगा कि गॉफ कैसे निकालते हैं। फॉग पूछ ले तो फॉग कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अभी हमें इस क्वेश्चन में गॉफ के बारे में पूछ रहा है, गॉफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन देखने हैं कि एफ इजकल टू क्या दे रखा है और जी इजकल टू क्या दे रखा है। और गॉफ निकालना सीख लीजिए कि किस तरीके से हम गॉफ निकालते हैं, और क्वेश्चन के द्वारा फॉग गॉफ जो भी आ जाए वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एफ इजकल टू क्या दे रखा है, एफ इजकल टू हमें ये दे रखा है, एफ इक्वल दे रखा है आपको 1, 2 और 3, 5, 4, 1। ये आपको एफ इक्वल दे रखा है, और जी इक्वल दे रखा है आपको 1, 3, 2, 3 और 5, 1। ठीक है, यानी कि इनका मतलब क्या दे रखे हैं। इसका तो मतलब ये है कि f1 इक्वल टू, यानी कि जो f1 की जो दे रखी वैल्यू वो 2। ठीक है, यहाँ से f3 इक्वल कितना दे रखा है 5। इस तरीके से आपको ये दे रखी है मैपिंग। f4 इक्वल टू क्या दे रखा है 1, f4 इक्वल क्या दे रखा है 1। ये तो गई f की बात। अगर मैं g की बात करूं तो g1 क्या दे रखा है आपको 3, और g2 क्या दे रखा है आपको 3, और g5 क्या दे रखा है आपको 1। इस तरीके से वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, f1, f3, f4, g1, g2, g5। देखिए, गॉफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गॉफ। अब गॉफ के द्वारा हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है। देखिए, अगर गॉफ पूछे तो आपको f की जितनी सारी वैल्यू हो वो वैल्यू ज्ञात करनी है। फॉग पूछता है तो फॉग के लिए ये सारी वैल्यू का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो गॉफ पूछ रहा है तो गॉफ में आप क्या करोगे, गॉफ 1, गॉफ 3 और गॉफ 4, इनकी वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, अगर फॉग पूछता तो फॉग के लिए आप क्या निकालते, फॉग 1, फॉग 2 और फॉग 5। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। अब इसने गॉफ पूछा है तो मैं सबसे पहले गॉफ 1 की वैल्यू निकालूंगा। गॉफ 1 कैसे निकलेगी, समझो यहाँ से। देखिए, जो ओ का मतलब, जो आपको बीच में ओ दे रखा है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि ओ का मतलब होता है इन दोनों पे एक और कोष्ठक आ जाना। तो जी तो हमारा ऐसे ही रहेगा, तो ओ को हटा के हम जी ऑफ एफ ऑफ 1 इस तरीके से आ जाता है एक कोष्ठक। ठीक है, देखिए, जो ओ का मतलब आप देख रहे हैं, उस ओ की जगह में क्या लगा दिया है, एक कोष्ठक लगा दिया है। अच्छा जी, f1। अब आपको f1 दिख रहा है अंदर, तो f1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, f1 की वैल्यू तो अभी मुझे 2 दे रखी है। तो क्या मैं f1 की जगह 2 नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो g बार रहेगा, और f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, g2। अब g2 की भी जगह तो क्या कुछ ना कुछ आएगा। तो आप ज़रा इसमें देखिए कि क्या g2 की वैल्यू 3 नहीं दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। तो क्या आ गया आपकी 3। ठीक है, गॉफ 1 की वैल्यू निकाल लिया हमने। अब निकालेंगे गॉफ 3 की वैल्यू। गॉफ 3 वही चीज़ करेंगे, जी को तो ऐसे रखेंगे, ओ की जगह क्या लगा देंगे, इस पर कोष्ठक लगा देंगे, जी ऑफ
एफ ऑफ 3, समझा? यानी कि जो ओ आता है आपका बार, उससे उसकी जगह हम कोष्टक लगा देते हैं। अब आप रखेंगे एफ ऑफ 3 की वैल्यू। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू 5 दे रखी है, तो एफ ऑफ 3 की जगह क्या रख देंगे? 5, और ये ऐसी रहेगा, तो जी ऑफ 5, एफ इसकी जगह क्या रख दिया? 5 रख दिया। अब जी 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? जी ऑफ 5 की वैल्यू दे रखी है 1, तो यहाँ से जी ऑफ 5 की जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। ओके, अब निकालेंगे आप, देखो गॉफ 1 निकाल लिया, गॉफ 3 निकाल लिया, और गॉफ निकालेंगे 4, गॉफ 4। वही काम करेंगे कि जी ऑफ F4, भाई ओ की जगह कोष्टक लगा दिया मैंने, F4। अब मैं चेक करूँगा कि F4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? F4 की वैल्यू दे रखी है साहब मुझे 1, तो एफ ऑफ 4 की जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे, तो जी ऐसे ही रहेगा, जी ऑफ 1। अब G1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? G1 की वैल्यू दे रखी है 3। ओके, तो आपकी गॉफ के आंसर आ चुके हैं। आपने गॉफ फाइंड कर लिया। क्या आया आपके आंसर? आपके जो आंसर आते हैं वो आते हैं 1,3, क्यों आपने 1 रखा तो वैल्यू आई 3, ठीक है। जब आपने 3 रखा तो वैल्यू कितनी आई? 1 आई, तो 3 के लिए आया 1। जब आपने 4 रखा तो 4 के लिए आई 3। इस तरीके से आप गॉफ फाइंड कर लेते हैं। अगर यहाँ पे फॉग पूछता तो फॉग के लिए मैं सबसे पहले इन वैल्यूओं को निकालता, 1 के लिए, 2 के लिए, 5 के लिए, ठीक है। उसने फॉग गॉफ पूछा था तो मैंने 1, 3, 4 के लिए वैल्यू निकाल ली है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है। अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूजन रहती है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मान लीजिए कि f, g तथा h, 3 फंक्शन दे रखे हैं आपको, f, g और h, R से R, रियल नंबर से रियल नंबर तक दिए गए फलन हैं। तब हमें सिद्ध कीजिए कि, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि f प्लस जी ओ एच, यानी कि f प्लस जी ओ एच इजकल टू f ओ एच प्लस जी ओ एच, और दूसरे नंबर सेकंड पे क्या सिद्ध करना है? f डॉट जी ओ एच बराबर f ओ एच डॉट जी ओ एच। देखिए इस तरीके के क्वेश्चनों को किस तरीके से आप सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले पार्ट को सिद्ध करने जा रहा हूँ। फर्स्ट वाला पार्ट क्या दे रखा है आपको कि f प्लस जी ओ एच, ये आपको दे रखा है। आपको यहाँ से सॉल्व करके ये चीज़ बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ओ एच दे रखा है यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे x लगा के, ठीक है। अब ये x लगा दिया है। अब आगे मैं क्या करूँगा भाई, इस o को हटाऊँगा, तो f प्लस जी तो ऐसे ही रहेगा मेरे पास, f प्लस जी तो मैंने ऐसे ही रखना है। अब o की जगह क्या आ जाता है आपको बता दिया मैंने, o की जगह कोष्टक आ जाएगा और एच एक्स इसके अंदर आ जाएंगे इस तरीके से। हाँ, अब क्या होगा, इस कोष्टक सहित एक बार तो f के साथ हो जाएगा, प्लस फिर एक बार g के साथ रख देंगे। तो एक बार मैं f के साथ रख रहा हूँ इसे, तो f ऑफ एच एक्स, ठीक है, प्लस अब हमें g के साथ रखना है g ऑफ एच एक्स, इस तरीके से है। अब मैं क्या करूँगा, अब हम क्या करेंगे, इस जो वाले ये वाला कोष्टक है आपका जो बाहर है फंक्शन के, उसे हटाएंगे हम। और आपको पता है कि भाई ये कब लगाए, जब ओ की जगह ओ हटाया था तभी तो हमने ये लगाया था। अब इस कोष्टक को हटाएंगे तो क्या आएगा भाई, ओ आएगा बीच में, तो क्या लिख देंगे एफ ओ एच, क्या आ नहीं जाएगा, और एक्स आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस ऐसे हम यहाँ से हटाएंगे तो क्या बन जाएगा जी ओ एच एक्स। क्या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा साहब। लेकिन मुझे सिद्ध करना क्या है भाई, सिद्ध ये करना है कि इनके साथ x नहीं है तो x हटाओ। तो x कब हटेगा, जब हमको यहाँ दिख रहा है कि शुरुआत में बाहर x लेके चले थे, इन दोनों में x है, तो अगर मैं x कॉमन ले लूँगा तो x से x ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो भाई इसके साथ से x ख़त्म हो गया और इन दोनों के साथ से x ख़त्म हो गया, तो ये बचा
यहाँ से बचेगा मेरे पास F प्लस जी ओ एच बराबर, यहाँ से बचेगा F ओ एच प्लस जी ओ एच। हो गया साहब सिद्ध। बहुत ही सिंपल तरीके से देख लीजिए, मैंने यहाँ से सिद्ध कर दिया है। अब मुझे सेकंड पार्ट सिद्ध करना है। अब सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, एफ डॉट जी ओ एच बराबर हमें सिद्ध करना है एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। इसे कैसे लाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से करना है। तो अब आप सेकंड पार्ट करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट दे रखा है आपको एफ डॉट जी ओ एच, वही चीज़ कर देंगे, एक्स लेके चलेंगे आप। अब ओ को हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, एफ डॉट जी, ओ की जगह क्या लगा देंगे, कोष्टक लगा देंगे भाई, एच एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, एफ के साथ आ जाएगा एक बार और फिर डॉट जी के साथ आ जाएगा। तो इसे लेके चलो, एक बार तो हम रख देंगे एफ के साथ, तो एफ के साथ आ गया साहब, डॉट लगा के एक बार रख देंगे जी के साथ, जो साहब हमने जी के साथ भी रख दिया। और क्या करेंगे, वही शाम वही करेंगे कि कोष्टक को हटाएंगे। अब इस वाले को कोष्टक को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ओ आ जाएगा और एच आ जाएगा, एक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा डॉट। ठीक है, फिर एक बार क्या आ जाएगा, जी के साथ आ जाएगा जी ओ एच और एक्स आपका ऐसे आ जाएगा। अच्छा जी, चलो अब मुझे यहाँ से x ख़त्म करने हैं। तो यहाँ पे आपका x दिख रहा है, तो x ख़त्म हो गए। तो क्या बचा आपके, वो आप हमारे पास बचा f डॉट जी ओ एच बराबर एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। क्या यही नहीं सिद्ध करना था, बिल्कुल साहब यही तो लाना था, वही ले आए। दोनों पार्ट हमने सिद्ध कर दिए और इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूजन रही हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में गॉफ तथा फॉग ज्ञात करना है। अब इसमें गॉफ और फॉग दोनों ज्ञात करने हैं। अब फर्स्ट नंबर दे रखा है आपको कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स तथा जी एक्स इक्वल टू दे रखा है मोड एक्स मोड 5x-2। ये आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है। और सेकंड पार्ट दे रखा है इसका एफ एक्स इक्वल 8x3 तथा जी एक्स इक्वल टू x की पावर 1/3। अब इन दोनों पार्ट्स को किस तरीके से करना है, देखिए मैं सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल मोड ऑफ एक्स तथा जी एक्स इक्वल टू मोड 5x-2। ये आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैं सबसे पहले गॉफ और फॉग ज्ञात कर लेता हूँ, फिर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँगा, क्योंकि मुझे दोनों पार्ट्स के लिए गॉफ और फॉग ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले मैं गॉफ की बात करूँगा। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, गॉफ ज्ञात करेंगे। गॉफ लिख लिया साहब, कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स लगा देते हैं बिल्कुल, फिर ओ को हटाएंगे तो जी ऐसे रहेगा, ओ हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोष्टक आ जाएगा, कोष्टक लग गया, एफ एक्स आ गया। अब आपको पता है आपको किसकी वैल्यू रखनी है, तो आपको अंदर एफ एक्स की वैल्यू रखनी है, जी तो ऐसे ही आ जाएगा। क्या दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू, आपको एफ एक्स की वैल्यू रखिए मोड में एक्स, तो आप रख देंगे मोड में एक्स रख दिया। क्या ये समझ में आया भाई, यहाँ से आपने क्या किया कि ओ की जगह लगा दिया कोष्टक, एफ एक्स रख दिया। अब आपको एफ एक्स की वैल्यू रखनी थी, वो आपने मोड एक्स रख दी। अब आप क्या करेंगे इसके आगे, देखिए अब आपको दिख रहा है कि जी ऑफ मोड एक्स और यहाँ से एक्स दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी जी एक्स में जो एक्स दिख रहा है उसकी जगह आपको मोड एक्स रखना है, सीधी साफ बात है। क्या रखना है, अब जी की बारी आई तो जी एक्स की वैल्यू ये तो रखिए आपको मोड में 5x-2। अब यहाँ से 5x-2 एक्स की जगह क्या रखना है, मोड एक्स रखेगा, तभी आपकी ये सॉल्व होगा आगे। तो आपको क्या है, जो मोड एक्स दिख रहा है आपको, तो जी एक्स में एक्स की जगह रखना है। तो मोड ये बार वाला तो मोड चलेगा, 5 ही रहेगा, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, मोड एक्स आ जाएगा और -2 ऐसे ही रहेगा।
बार वाला मोड। क्या ये यहाँ से समझ में आया भाई? मैंने क्या किया है, मुझे गॉफ एक्स ओ हटा दिया तो गो जी ऑफ एफ एक्स बन गया। एफ एक्स की वैल्यू थी मोड एक्स, तो मोड एक्स रख दिया। अब भैया मोड एक्स क्या रखना है, जो एक्स जी एक्स में रखा है 5x-2, उस एक्स की जगह आपको मोड एक्स रखना है, तो आपकी लास्ट में वैल्यू आ जाएगी। तो मोड आपका बाहर वाला तो ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा, एक्स की जगह क्या बन जाएगा, मोड एक्स और -2। ठीक है, आपने गॉफ एक्स ज्ञात कर लिया। अब आपको ज्ञात है फॉग एक्स ज्ञात करना है। फॉग ज्ञात करना है, गॉफ आपने ज्ञात कर लिया, फॉग ज्ञात करना है। तो फॉग के लिए आप क्या करेंगे, फॉग के लिए भाई एक्स लगा देंगे, वही चीज़ फॉग एक्स। ठीक है, अब फॉग ऑफ एक्स, अब सॉरी यहाँ से मुझे क्या करना था, मुझे ओ हटाना था, तो एफ ऑफ जी एक्स हटा दिया भाई ओ, क्योंकि ओ हटाया तो हमारे पास कोष्टक आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि मुझे क्या करना है, जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, जी एक्स की वैल्यू ये दे रखी है मोड में 5x-2, तो पूरी की पूरी वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी। एफ आपकी ऐसी रहेगा और जी एक्स की वैल्यू मोड में 5x-2 यहाँ उतार देंगे हम, उतार दी बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, जहाँ भी एफ वाली वैल्यू में जहाँ भी एक्स दिख रहा है वहाँ आपको ये चीज़ रखनी है। तो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है भाई मोड एक्स, तो आपको एक्स की जगह ही इस पूरी वाली वैल्यू को रखनी है। तो आपको रख जाएगी ये जो एक्स के बाहर मोड है ये ऐसे ही चलेगा, ये आपने लगा दिया। अब एक्स की जगह क्या रखोगे, मोड 5x-2, मोड 5x-2। ये बात, एक मोड क्यों आया है, क्योंकि एक्स के बाहर मोड था। इस तरीके से आपने गॉफ और फॉग ज्ञात कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट दे रखा है मुझे, यहाँ पे कर देता हूँ। एफ एक्स इक्वल दे रखा है 8x⁻3, एफ एक्स इक्वल क्या दे रखा है 8x⁻3 तथा जी एक्स इक्वल दे रखा है आपको x⁻1/3। ठीक है भाई, x की जगह रखना पड़ता है लास्ट में, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अब आप क्या करेंगे भाई, पहले गॉफ ज्ञात करेंगे फिर फॉग ज्ञात करेंगे इस सेकंड पार्ट की ओर। तो आप क्या निकालेंगे, पहले गॉफ ज्ञात करेंगे, तो गॉफ के लिए गॉफ एक्स लगा देंगे, इस ओ को हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, जी ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे एफ एक्स की जगह पे, तो आपका जो जी है वो तो ऐसे रहेगा। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 8x⁻3, यहाँ पे आ जाएगा, लो साहब। अब क्या करेंगे, अब जहाँ भी जी एक्स की वैल्यू में एक्स दिखेगा आपको वहाँ पे आप इस वैल्यू को रख देंगे। तो जी एक्स की वैल्यू में हमें यहाँ पे एक्स दिख रहा है, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे 8x⁻3, तो एक्स की जगह रख देंगे हम 8x⁻3, और एक्स की पावर क्या दे रखी थी 1/3, वो पावर आ जाएगी ऊपर, क्योंकि हमें तो केवल भाई एक्स की जगह ही तो रखना था 8x⁻3। अब आप क्या करेंगे भाई, अब ये तोड़नी है भाई पावर, कैसे तोड़ेगी, ये टूटेगी इस तरीके से कि 8 को आप क्या कर सकते हैं भाई 2⁻3 लिख सकते हैं, तो 2x⁻3 हो जाएगी, ये पूरी टोटल क्या बन जाएगी 2x⁻3, और पूरी पावर क्या दे रखी है आपको ऊपर 1/3, आप 1/3 लिख देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x। सेकंड पार्ट के लिए कॉफ एक्स आ गया 2x। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे हम फॉग एक्स। फॉग कैसे ज्ञात करेंगे, x लगा दिया मैंने, ठीक है। अब o को हटाएंगे हम, तो f ऑफ लगा देंगे कोष्टक का निशान, तो gx बन जाएगा। अब gx की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, वो आप यहाँ पर रखेंगे, तो gx की वैल्यू दे रखी है मुझे x⁻3 1/3, तो x⁻1/3 हम रख देंगे यहाँ पर। अब आपको यहाँ से ये इसी के बाद तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसके बाद कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ भी एफ एक्स में एक्स दे रखा है ना वहाँ पे ये वैल्यू रखी जाती है। तो आपको एफ एक्स में 8x⁻3 यानी कि यहाँ पे 8 के बाद x आ रहा है, तो यहाँ पे x की जगह आपको ये x⁻1/3 रखनी है, तो भाई 8 तो ऐसे ही रहेगा मेरे पास, ठीक है। अब x कहाँ है यहाँ पे, अब x की जगह आप x⁻1/3 रखेंगे, तो x⁻1/3 रख दिया आपने। अब इसकी पावर क्या है 3,
वो आपको लगानी है। 3 पावर लगा दिया, अब 3 से 3 खत्म हो जाएगा, क्या बचा 8x बचा। इस तरीके से आपने ये किया। देखिए वैसे ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गॉफ और फॉग बहुत ही सरल होते हैं, आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको दोबारा बता दूं, देखिए गॉफ एक्स ज्ञात करा, वो हटा के मैंने कोष्टक लगा दिया, एफ एक्स आ गया। अब एफ एक्स की जगह वैल्यू क्या रखी थी, मोड एक्स रख दिया। अब जी में जहाँ भी एक्स दिख रहा था वहाँ मोड एक्स दोबारा रख दिया, तो मोड 5x की जगह मोड लगा दिया, -2 हो गया। ऐसे ही फॉग एक्स ज्ञात करना था, वो हटा के मैंने कोष्टक लगा दिया। जी एक्स की वैल्यू क्या रखी थी, मोड में 5x - 2। अब मैंने यहाँ से दोबारा उठा के एक्स रख दिया। ऐसे मैंने सेकंड वाले पार्ट में किया है। सेकंड वाले पार्ट में गॉफ एक्स ज्ञात करना था, वो हटा के अब जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या रखी थी 8x क्यू, जी 8x क्यू आ गया। अब एक्स की जगह मैंने 8x क्यू को रख दिया, 8x क्यू की पावर 1/3। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 2x की पावर 3 हो जाएगी, 3 से 3 खत्म होगी पावर, तो यहाँ से 2x बचा। फॉग एक्स ज्ञात करना था, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या रखी थी x की पावर 1/3। अब आपको लास्ट में एफ वाली टर्म में x की जगह 1/3 रख देना, x की पावर 1/3, तो आपने x की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल होगी पावर, क्या बचा 8x। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, जिसमें हमें गॉफ और फॉग ज्ञात करना था। बहुत ही सरल तरीके से कर लिया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम अवश्य आंसर देंगे आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, यदि एफ एक्स इजकल टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4, और या इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है, x डज नॉट इजकल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x डज नॉट इजकल टू 2/3 के लिए फॉफ x इजकल टू x है। यानी कि हमें सबसे पहले इससे ये सिद्ध करके देना है कि फॉफ x इजकल टू x आएगा। फिर लास्ट में हमें f का प्रतिलोम फलन क्या है, f का प्रतिलोम भी याद करना है। प्रतिलोम फलन देखिए क्या चीज़ दे रखा है आपको, सबसे पहले हम उस चीज़ की बात करते हैं। फंक्शन दे रखा है आपको 4x + 3 अपॉन 6x - 4, आपको बता दिया उसने कि आपको x की जगह 2/3 रखना। अगर आप x की जगह 2/3 रख देते हो बाई चांस, तो यहाँ पे नीचे देख लीजिए आप, जैसे ही x की जगह 2/3 रखोगे तो 2/3 रख के 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 में 4 के तो 0, यानी अगर नीचे 0 आ जाता है तो इनफाइनाइट बन जाता है भाई, उसकी कोई मान ही नहीं रहता। तो इसलिए उसने शुरुआत में मना कर दिया है कि x की जगह 2/3 नहीं रखना है, आपको ऐसे लेके चलना है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि फॉफ एक्स इजकल टू एक्स रहेगा। तो मुझे फॉफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँ मैं सबसे पहले, तो फॉफ एक्स ले लेते हैं हम। तो मैंने फॉफ एक्स ले लिया, LHS लेने पर मुझे फॉफ एक्स से एक्स सिद्ध करना है, तो मुझे फॉफ एक्स सॉल्व करना है सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगा, देखिए ओ जो दिखाई दे रहा है आपको, उस कोष्टक लगाएंगे उसकी जगह, तो एफ ऐसी रहेगा शुरुआत का, एफ ऐसी रहा, ओ की जगह क्या लगा देंगे कोष्टक, और अंदर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे भाई, एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एफ एक्स की जगह कर देंगे आप, एफ ऐसी रहेगा बाहर, और एफ एक्स की जगह आ जाएगा मेरा 4x + 3 अपॉन 6x - 4, क्योंकि एफ एक्स की जगह आप ऐसे रखोगे, तो 4x + 3 अपॉन 6x - 4। ठीक है, अब इसके आगे क्या करोगे भाई, फिर एफ आ रहा है आपके आगे, तो यानी कि फिर एफ एक्स माना जाएगा ये। ठीक है, तो एफ एक्स माना जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ भी एक्स मुझे दिखेगा इसमें, वहाँ पे ये रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा। तो यानी कि जो भी आपकी जितनी भी बड़ी आपकी वैल्यू दे रखी है 4x + 3 अपॉन 6x - 4, इस फंक्शन में जहाँ भी x दिख रहा है, ऊपर x है तो x की जगह पूरी वैल्यू रखनी है, और नीचे x है तो x की जगह पे ये पूरी वैल्यू रखनी है। तो आपको ये रखना पड़ेगा, तो आप इसमें रखेंगे आप इसे, क्योंकि f दोबारा से फंक्शन बन गया वही चीज़ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स जहाँ भी x है वहाँ ये रखेंगे, तभी तो f खत्म होगा, तो f खत्म हो जाएगा। अब जब हम x जहाँ भी x मुझे दिख रहा है वहाँ पे पूरी सारी वैल्यू रख जाएगी, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा 4, और x की जगह आ जाएगा 4x है ना, x की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 4x + 3 अपॉन 6x - 4। ठीक है, और +3 बटे में आ जाएगी, बटे अपॉन, अब यहाँ से 6x - 4 देख रहा है तो 6 ऐसे ही रहेगा, और x की जगह बन जाएगा पूरी वैल्यू, तो x की जगह आ जाएगी आपकी 4x + 3
4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और माइनस 4, यहाँ पे आपको माइनस 4 दे रखा है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, मैं यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक मान लेता हूँ और इसके नीचे एक मान लेता हूँ। इसके एक नीचे एक मान के तो 6x माइनस 4 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आपने क्या किया, 6x माइनस 4 एलसीएम ले लिया, 6x माइनस 4 आपने एलसीएम ले लिया। तो क्या बचा ऊपर इस 4 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 इंटू 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 और प्लस 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 6x माइनस 4, 3 इंटू 6x माइनस 4, ये यहाँ की बात हो गई। बट ऐसे हम नीचे करेंगे। नीचे आपको इसके नीचे 1 मान लिया है, तो यानी कि 6x माइनस 4 एलसीएम आ जाएगा नीचे। तो हमने 6x माइनस 4 एलसीएम ले लिया। ऊपर क्या बचा, ऊपर 6 के साथ ये आ जाएगा, 6 इंटू 4x प्लस 3 और माइनस 4 के साथ आ जाएगी 6x माइनस 4, 6x माइनस 4। ठीक है, यहाँ से हमने ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 6x माइनस 4 नीचे, ये 6x माइनस 4 इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, इसे हम आगे लिखेंगे। तो देखिए 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 16, 16x प्लस 4 3 12, आगे चलो प्लस, फिर 3 का गुणा करेंगे इन दोनों में, 3 6 18x, आगे क्या है माइनस, फिर 3 का गुणा करेंगे 4 में, 3 6 12 बटे, ऐसे इसमें कर देंगे 6 6 24x और प्लस 6 3 18 माइनस, अब यहाँ से माइनस आ रहा है तो 4 का गुणा पहले इसमें करेंगे तो 4 6 24x। जब इस माइनस से इस माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस की संख्या हो जाएगी, तो 4 6 16 प्लस का 16 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से प्लस का 12, यहाँ से माइनस का 12, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से प्लस के 24x, यहाँ से माइनस के 24x, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर कितना बचता है, ऊपर ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 16 और 18, 6 और 24, 34 हो गए, सॉरी 6 और 14 34x हो गई। और नीचे क्या बचा, नीचे क्या है, 16 और 18 34 हो गए, वे 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा x, और हमें क्या सिद्ध करना था, x ही तो सिद्ध करना था। आपको पहले ही बता दिया था कि हमें सिद्ध करना है फॉफ x इजकल टू x, और आपने फॉफ x लिया और x लाके दिखा दिया, यहाँ से सिद्ध हो गया। अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ फॉफ x इजकल टू x। ठीक है, आपने फॉफ x इजकल टू x सिद्ध कर दिया। लेकिन आगे अभी तो भाई क्वेश्चन और बाकी है। आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि f का प्रतिलोम फलन क्या है। अब हमें इसका प्रतिलोम फलन और ज्ञात करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। देखिए फंक्शन एफ एक्स इजकल टू क्या दे रखा है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अब हमें f का प्रतिलोम ज्ञात करना है। देखिए प्रतिलोम कैसे होता है भाई, अगर मुझे f का प्रतिलोम की बात करूँ तो उल्टा कह रहा हूँ, जैसे मैं इसे 1/f लिख सकता हूँ ना। ठीक है, 1/f यानी कि f की पावर 1 ऊपर आएगी तो क्या आ जाएगा, f इनवर्स माइनस की 1, यानी कि f इनवर्स ज्ञात करना है मुझे। क्या ज्ञात करना है, f इनवर्स। तो f का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए भाई मुझे यदि f का प्रतिलोम f इनवर्स है, ठीक है, मैं यहाँ से ये ले लिया कि मैंने यदि मुझे f का प्रतिलोम f इनवर्स है। देखिए जिस तरीके से मैं आपको यहाँ प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए विधि बता रहा हूँ, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में जहाँ पे भी आपको प्रतिलोम पूछे हो, आपको सेम टू सेम वही मेथड लगा देना है और आपका प्रतिलोम बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको किसी और मेथड की ज़रूरत नहीं है
प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए जैसा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मेथड, उसी मेथड से आप प्रतिलोम ज्ञात कर लेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो देखिए इसका एक मेथड बता दूँ आपको कि शुरुआत से आपको क्या लेके चलना है प्रतिलोम के लिए। तो प्रतिलोम के लिए आपको लेके चलना है फॉफ इनवर्स एक्स इजकल टू एक्स, ये चीज़ लेके चलनी है आपको। ये चीज़ से आप प्रतिलोम ज्ञात कर लोगे, ठीक है। फॉफ इनवर्स एक्स इजकल टू एक्स, यहाँ से ओ को हटाओ, ये एक्स बराबर में चलेगा आपका, ओ को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, कोष्टक लग जाएगा, एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है, बराबर एक्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए एफ बार है तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ भी एक्स होगा मेरा फंक्शन में वहाँ पे मुझे एफ इनवर्स एक्स रखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको रख के बताया, अगर फंक्शन बाहर हो तो आपको जहाँ भी एक्स दिख रहा है वहाँ एफ इनवर्स एक्स रखना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे फंक्शन में यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो एफ इनवर्स एक्स रख दीजिए आप। तो 4 एक्स की जगह क्या रख देंगे, एफ इनवर्स एक्स रख देंगे, एफ इनवर्स एक्स रख दिया साहब, प्लस 3 अपॉन, ऐसे यहाँ पे 6 एक्स की जगह क्या रखेंगे, एफ इनवर्स एक्स रखेंगे आप, एफ इनवर्स एक्स और -4 इक्वल एक्स जो आपको दे रखा है, ये तो संग में लेके चलना है। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और ये आपका ऐसे रहेगा, तो इसे तो ऐसे उतार देते हैं हम, 4 एफ इनवर्स एक्स प्लस 3 इक्वल एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे पहले आप इसमें और फिर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 6 के साथ आ जाएगा एक्स, तो 6 एफ एक्स आ जाएगी, यहाँ लिख दें 6x एफ इनवर्स एक्स माइनस, फिर आप 4 के साथ x ले लेंगे तो 4x, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि जो एफ इनवर्स वाली टर्म है, यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स वाला टर्म है और यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स वाला टर्म है, इन दोनों को तो एक साथ रख लो और बाद बाकी के एक साथ रहने दो। तो क्योंकि हमें एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू तो फाइंड करनी है, क्योंकि हमें एफ इनवर्स ज्ञात करना है, तो मैंने क्या किया, इसे इधर ले आए तो ये हो जाएगा 4 एफ इनवर्स एक्स, ये प्लस किया इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 6x एफ इनवर्स एक्स इक्वल यहाँ पे -4x और ये प्लस की 3 है, इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एफ इनवर्स एक्स कॉमन ले लेंगे, एफ इनवर्स एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा, माइनस यहाँ से 6x बचा क्योंकि हमने एफ इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया है, बराबर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, इस क्या बचेगा 4x प्लस 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एफ इनवर्स एक्स इसे इसके नीचे पहुंचा देंगे, तो एफ इनवर्स एक्स इजकल टू माइनस 4x प्लस 3 अपॉन ये आ जाएगा नीचे 4 माइनस 6x। अब माइनस को ख़त्म करने के लिए मैं नीचे माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ से ऊपर -4x प्लस 3 रहेगा और नीचे माइनस कॉमन ले लिया तो ये 6x प्लस का हो जाएगा, 4 माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या बन गया 6x माइनस 4, ठीक है। अब इस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, क्या मिला आपको, ऊपर तो मिला 4x प्लस 3, नीचे मिला 6x माइनस 4, ये आपका एफ इनवर्स एक्स यानी कि एफ का प्रतिलोम आ गया। लेकिन हमें कुछ दिख रहा है कि एफ इनवर्स एक्स बराबर 6x 4x प्लस 3 अपन 6x, अरे यार ये तो हमारा फंक्शन पहले ही था, यानी कि जो आपने फंक्शन क्वेश्चन में दे रखा था एफ, उस एफ का एफ एक्स का मान क्या था 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और जब आपने एफ इनवर्स एक्स निकाला उसका भी मान आपका 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ का प्रतिलोम स्वयं एफ ही है, भाई वो खुद ही तो है। अगर मैं एफ का प्रतिलोम स्वयं एफ ही है तो हम इससे कह सकते हैं यहाँ से लाइन में कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा कि एफ का प्रतिलोम स्वयं एफ है, स्वयं एफ ही है, ठीक है। यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन को
एंड होता है। मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए हैं। और आपको देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में प्रतिलोम पूछे तो आप ये मेथड सॉल्व करेंगे, इस मेथड से करेंगे तो आपका प्रतिलोम सिंपल तरीके से आ जाएगा। अब हमने यहाँ से ऑफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स लिया, तो ओ हटा के हमने कोष्टक लगा दिया, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ रख दी। अब जहाँ पे भी एक्स है वो एफ इनवर्स एक्स रखना था मुझे, क्योंकि एफ को हटाना था, तो एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स रख के ये सॉल्व कर लिया। ऐसे एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब हमें क्या देखने को मिला कि जो एफ एक्स था वही हमारा एफ इनवर्स एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई स्वयं का प्रतिलोम खुद ही है, तो हम कह सकते हैं अतः एफ का प्रतिलोम स्वयं एफ ही है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 में कराने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इस कारण से बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। यानी कि आपको 5 में क्वेश्चन के 3 पार्ट दे रखे हैं और हमें प्रत्येक पार्ट में बताना है कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। यानी कि प्रतिलोम निकाल के नहीं दिखाना है, आपको केवल ये बताना है कि क्या इसका प्रतिलोम निकल आएगा, वो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो ये हमें फर्स्ट पार्ट कराने जा रहा हूँ मैं, मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि क्या इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं हम। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है कि एफ सच दैट 1 2 3 4 की मैपिंग 10 पे दे रखी है, जहाँ F1 इक्वल टू 10, F2 की वैल्यू 10, F3 की वैल्यू 10 और F4 की वैल्यू 10 दे रखी है। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 10 दे रखी है, F1 की वैल्यू क्या दे रखी है 10, F2 की वैल्यू क्या दे रखी है, F2 की वैल्यू 10 दे रखी है, F3 की वैल्यू क्या दे रखी है, ये भी आपको 10 दे रखी है, F4 की वैल्यू 10 दे रखी है। यानी कि कैसे हमें पता चले कि ये इसका प्रतिलोम होगा या नहीं होगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपका फंक्शन एक ही अच्छादी होगा, एक ही अच्छादक होगा, तो इसका प्रतिलोम हम निकाल सकते हैं और वरना नहीं निकाल सकते। एक ही और अच्छादक मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में बता दिया है 1.2 में, तो आपको पता चल गया होगा कि क्या ये एक ही हो सकता है। क्या आपका ये एक ही है, चेक करो। 1 की भी आपका प्रतिबिंब 10 पे, 2 का भी 10 पे प्रतिबिंब आ रहा है, 3 का भी 10 पे आ रहा है, 4 का भी 10 पे आ रहा है। क्या आपको ये एक ही दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि भाई चारों के चारों एलिमेंटों का प्रतिबिंब 10 पे ही बन रहा है, जो कि एक की कंडीशन कहती है कि केवल एक का अलग अलग मिलने चाहिए। 2 का भी अगर एक पे आ गया तो भी नहीं होगा। तो यहाँ तो मैं भाई चारों का 10 पे ही आ रहा है, तो एक ही तो नहीं हुआ है, ये तो बहु एक है अच्छादक हुआ। तो यहाँ से हम प्रतिलोम नहीं होगा, एफ का प्रतिलोम नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि एफ का प्रतिलोम यहीं से हम नहीं कह सकते हैं, एफ का प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि जो दिया हुआ फलन है वो एक ही अच्छादक नहीं है, क्योंकि यह एक ही अच्छादक नहीं है। यह इसे हम क्या कहेंगे, ये वो एक अच्छादक है, यानी कि एक ही नहीं है लेकिन अच्छादक है, क्योंकि ये अच्छादक के लिए तो विदेश पर सबकी मैपिंग आ रही है, एक ही अच्छादक नहीं है। एक ही अच्छादक के लिए एक ही भी होना चाहिए और बहु अच्छादक भी होना चाहिए। जब एक ही अच्छादक नहीं है तो क्या होगा, ये बहु एक अच्छादक होगा। यह बहु एक ही अच्छादक है। आप समझ गए होंगे कि बहु एक ही क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बहु एक ही जब होता है जब कई सारे एलिमेंटों की केवल एक पे इमेज मिले हैं, वहाँ बहु एक ही कहेंगे। अच्छादक तो हमारे पास दिख रहा है भाई, अच्छादक तो है, यहाँ से हमारा फलन नहीं होगा, एफ का प्रतिलोम नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही अच्छादक नहीं है।
अब हम सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। देखिए आपको सेकंड पार्ट क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट दे रखा है कि जी सच दैट 5,6,7,8 और से हमें मैपिंग दे रखी है 1 2 3 4, जहाँ जी इक्वल, अब इसकी बता रखे हमें 5 से 5,4, 5 से 4 पे मैपिंग, 6 से 3 पे 6,3, 7 से 4 पे 7,4 और 8 से 2 पे 8,2। अब आप ही बताएंगे कि क्या ये एक एक ही होगा। अरे यहाँ से सिंपली हम कह सकते हैं एक एक ही तो भाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ऐसे सिंपली दिखाई दे रहा है कि जी ऑफ 5 इक्वल 5। देख लीजिए ना, अलग अलग मैपिंग हो रही है सबकी। जी ऑफ 6 इक्वल टू 3, जी ऑफ 7 इक्वल 4 और जी ऑफ 8 इक्वल 2। भाई क्योंकि 5 की 4 पे, 6 की 3 पे, 7 की 4 पे, 8 की 2 पे, यानी कि सारे के सारे एलिमेंटों की इमेज मिल रही है मुझे अलग अलग। तो एक है कि है अच्छा देख के लिए मुझे इस पे चेक करना था क्या इसके सारे एलिमेंटों पे इमेज है। बिल्कुल है, 4 3 2 1। ओ नो, नहीं सॉरी, ये एक है कि अच्छा तक नहीं है। अब एक क्यों नहीं है आप कहेंगे? भाई यहाँ से हमने एक चीज़ तो देखी नहीं है, देख लीजिए ना कि 5 की भी 4 पे मिल रहा है और 7 की भी 4 पे मिल रहा है। तो गलती हो गई ना, हो गई, गलती हो गई भाई। ये एक है कि अच्छा तक है ही नहीं है, एक है कि तो है ही नहीं है भाई ये, और अच्छा तक भी नहीं है। एक है कि अच्छा तक भी नहीं है ये। क्यों नहीं है अच्छा तक? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट रहा है जिस पे इमेज ही नहीं है किसी की। एक है कि क्यों नहीं है? क्योंकि दो एलिमेंटों की इमेज एक पे मिल रही है, तो ये ना एक है कि और ना ही अच्छा तक है, तो एफ का प्रतिलोम नहीं होगा। गलती होगी क्योंकि मुझे लगा कि सारे के सारे एलिमेंट की इमेज है। तो लेकिन मुझे यहाँ से ये देखना है कि भाई 5 की भी 4 पे और 7 की भी 4 पे, तो दो एलिमेंटों की इमेज केवल एक ही एलिमेंट पे मिली है, इसका मतलब एक है कि नहीं है। अच्छा तक इसलिए नहीं है, ये 2 3 4 पे तो है लेकिन एक पे इमेज नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि f का प्रतिलोम फलन नहीं होगा। f का प्रतिलोम नहीं है, f का प्रतिलोम नहीं है क्योंकि यह है एक एकी आच्छादक नहीं है। एक एकी आच्छादक नहीं है, इसलिए हमारा ये इसका प्रतिलोम नहीं हो सकता। अगर एक एकी आच्छादक होता तो हम कह सकते थे भाई इसका प्रतिलोम हो जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या दे रखा है आपको। थर्ड पार्ट दे रखा है आपको कि थर्ड पार्ट आपको दे रखा है h सच दैट 2, 3, 4, 5 से 7, 9, 11, 13, जहाँ मुझे h इक्वल टू दे रखा है h इक्वल 2,7 और 3,9 और 4,11 और क्या है 5,13। ठीक है, क्या आप इसमें बता सकते हैं कि इसका एक एक ही अच्छा तक होगा, ये एक एक ही होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, चलो चेक करते हैं कि भाई 2 की 7 पे, 3 की 9 पे, 4 की 11 पे, 5 की 13 पे, तो भाई इसका मतलब ये है कि एक एक ही तो होगा। एक एक ही तो है क्योंकि अलग अलग इमेज मिल रही है आपकी। 2 की 7 पे मिल रही है, 3 की 9 पे मिल रही है, 4 की अलग मिल रही है, 11 पे और 5 की 13 पे, तो अलग अलग इमेज मिल रही है मुझे सारे के सारे एलिमेंटों की, तो एक एक ही तो हो गया भाई। क्या आच्छादक है?
बिल्कुल सब आच्छादक भी है, क्योंकि 7, 9, 11, 13 सब पे प्रतिबिंब मिल रहा है। कोई भी अवयव ऐसा नहीं है कि जिस पे प्रतिबिंब ना मिले। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई एक ही आच्छादक है, तो एफ का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या देखा था, जी एच ऑफ 2 की वैल्यू क्या रखी, 7 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। और एच ऑफ 3 की वैल्यू क्या रखी थी आपको, 9। और एच ऑफ 4 की वैल्यू क्या रखी है आपको, 11। और एच ऑफ 5 की वैल्यू क्या रखी है, 13। ठीक है। तो यहाँ से हम भाई अलग अलग सबकी इमेज मिल रही हैं, प्रांत के सभी अवयवों की अलग अलग प्रतिबिंब है, और सहप्रांत में सभी अवयवों पर प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब क्या है, एक एक ही आच्छादक है। तो एफ का प्रतिबिंब है, हम कह सकते हैं कि एफ क्यों, यहाँ से आपको जी दे रखा था, तो सेकंड वाले में आपको जी लिखना है। यहाँ से मैंने एफ लिख दिया है, सेकंड वाले पार्ट में आपने जो लिखा है वो एफ की जगह जी लिखना है, क्योंकि जी में दे रखा था। यहाँ पे एच में दे रखा है, तो एच लिख देना कि एच का प्रतिलोम है फंक्शन एच का प्रतिलोम है अब वो क्यों है, क्योंकि यह एक ही आच्छादक है, एक ही आच्छादक है, इसलिए इसका प्रतिलोम होगा। ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको आज 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस करवा दिए हैं एक्सरसाइज 1.3 के, और आप आगे करने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू।